पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज का ओपिनियन पोल। बंगाल में ममता की वापसी और असम में गोगोई की हार का अनुमान। एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भारी बहुमत से सत्ता में लौटती दिख रही हैं, वहीं असम में जा सकती है कांग्रेस की सरकार। ओपिनियन पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी को 178, लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन को 110, बीजेपी को 1 और अन्य को 5 सीटें मिल सकती हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को 62%, बुद्धदेव भट्टाचार्य को 12% और बीजेपी की रूपा गांगुली को सिर्फ 3% लोग सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। असम में पहली बार बन सकती है बीजेपी सरकार। बीजेपी गठबंधन को 78, कांग्रेस को 36, एयूडीएफ को 10 और अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान। ओपिनियन पोल के मुताबिक असम में मुख्यमंत्री की पहली पसंद अब भी तरुण गोगोई, उन्हें 39% और सर्बानंद सोनोवाल को 29% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। असम में क्या बांग्लादेशी शरणार्थियों का मुद्दा चुनाव में असर डालेगा? इस पर 52% लोगों का जवाब है हाँ, 33% का नहीं, जबकि 15% लोगों की कोई राय नहीं। असम के दीफू में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि असम में कांग्रेस ने पिछले 15 सालों में शांति कायम करने का काम किया है। बीजेपी सत्ता में आई तो अशांति फैलेगी। असम के दीफू में राहुल ने कहा कि केंद्र सरकार की एक मंत्री से मुलाकात के बाद विजय माल्या भाग गया, ललित मोदी भी देश से भाग गया, उन्हें भारत लाने की कोशिश नहीं हो रही है। असम में विधानसभा की 126 सीटों के लिए 2 दौर में 4 और 11 अप्रैल को वोटिंग होनी है। नतीजे 19 मई को आएंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा को स्पेशल ब्रांच के 2 पुलिसकर्मियों की ओर से घूस देने की कोशिश का मामला गरमाया। सीबीआई से जांच कराने की मांग। राहुल सिन्हा को घूस देने की कोशिश करने के आरोप में कोलकाता पुलिस के स्पेशल ब्रांच के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शुभाशीष राय चौधरी और कांस्टेबल अमीनुर रहमान को निलंबित कर दिया गया। कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, उन्होंने खोजी पत्रकार के बारे में तो सुना है, लेकिन पश्चिम बंगाल में स्टिंग करने वाले पुलिस वाले भी हैं, जिसका इस्तेमाल ममता बनर्जी सरकार कर रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने पहुंचे अमित शाह ने कहा, ममता जी के राज में बंगाल में फैक्ट्री तो लगी, लेकिन उद्योग रोजगार की नहीं, बल्कि बम बनाने की फैक्ट्रियां लगी। पाकिस्तान की जांच टीम पठानकोट पहुंची, 2 जनवरी को हुए आतंकी हमले वाली जगह देखी। पाकिस्तान की जांच टीम के साथ एनआईए के अधिकारी भी मौजूद रहे। पाकिस्तान की जांच टीम को पूरे पठानकोट एयरबेस की बजाय सिर्फ हमले वाली जगह दिखाई गई। पाकिस्तानी जांच टीम को पठानकोट एयरबेस में उसी जगह से अंदर ले जाया गया जहां से 2 जनवरी की रात आतंकी घुसे थे। अमृतसर से सड़क के रास्ते बुलेट प्रूफ गाड़ियों के जरिए पठानकोट पहुंची पाकिस्तान की जांच टीम। जांच टीम में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारी तनवीर अहमद भी शामिल। पाकिस्तानी जांच टीम में आईएसआई का अधिकारी शामिल होने का भारत में विरोध। आईएसआई पर ही लगता रहा है भारत में आतंकवाद को बढ़ाने का आरोप। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलावा मोदी सरकार की सहयोगी शिवसेना ने भी खुलकर आईएसआई अधिकारी के भारत आने का विरोध किया है। पठानकोट एयरबेस पहुंची पाकिस्तान जांच दल के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। एयरबेस के पास पाकिस्तान जांच दल के विरोध में प्रदर्शन। पाकिस्तान जांच दल में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारी के शामिल होने पर आम आदमी पार्टी ने किया कड़ा विरोध। सरकार ने पाकिस्तान के सामने घुटने टेके। शिवसेना ने कहा, पाकिस्तान की जांच टीम का स्वागत क्यों, उसमें हाफिज सईद और मसूद अजहर भी आ सकता है। क्या गुनहगार यहां जांच के नाम पर कोतवाल बनेगा? पाकिस्तान जांच दल को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी ने कहा, क्या विरोध करने वाले नहीं चाहते कि हमला करने वालों पर कार्रवाई हो? बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि पाकिस्तान की जांच टीम की जांच का दायरा सीमित, उन्हें एयरबेस और सेना के अधिकारियों से बातचीत की इजाजत नहीं। लाहौर में हुए आतंकी हमले में 77 लोगों की हत्या के बाद पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने आतंकवाद खत्म करने की कसम खाई। कहा, खून के एक एक कतरे का बदला लेंगे। उत्तराखंड में पूर्व सीएम हरीश रावत को एक और मौका। नैनीताल हाईकोर्ट ने 31 मार्च को बहुमत साबित करने को कहा। 9 बागी भी वोटिंग में होंगे शामिल। नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले का हरीश रावत ने स्वागत किया। मोदी सरकार हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। हाईकोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड विधानसभा में 31 मार्च को सुबह 11 बजे होगा बहुमत परीक्षण। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की मौजूदगी में वोट डालेंगे विधायक। रविवार को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद कांग्रेस ने फैसले को चुनौती दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने हरीश रावत को बहुमत साबित करने का आदेश दिया है। 31 मार्च को उत्तराखंड विधानसभा की वोटिंग में चुने हुए 70 और 1 मनोनीत विधायक वोटिंग में शामिल होंगे। बहुमत परीक्षण में कांग्रेस के 9 बागी विधायक भी शामिल होंगे। हालांकि तुरंत इन विधायकों के वोटों की गिनती नहीं होगी। बागी विधायकों के वोट बंद लिफाफे में राष्ट्रपति को भेजे जाएंगे। बागी विधायकों को स्पीकर ने उत्तराखंड विधानसभा से निलंबित कर दिया था। निलंबन को बागियों ने कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट के फैसले के बाद 9 वोटों की गिनती होगी। 71 सदस्यों वाली उत्तराखंड विधानसभा में हरीश रावत को अभी 33 विधायकों का समर्थन है। अगर बागी विधायकों का निलंबन रद्द नहीं होता है तो फिर हरीश रावत बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे।
उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के स्टिंग पर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में बीजेपी। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, वकीलों से ले रहे हैं सलाह। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि सदन में पारित बजट को रद्द करने की हो रही है कोशिश। ऐसा किया गया तो 24 घंटे का उपवास करेंगे। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को लेकर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत और पीडीएफ के विधायकों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने का समय मांगा। कल 34 विधायकों के साथ राज्यपाल से मिले थे रावत। हरियाणा विधानसभा में जाटों को ओबीसी कोटे में आरक्षण देने का बिल सर्वसम्मति से पास हुआ। जाटों के साथ 3 और जातियों को ओबीसी कोटे में 10% आरक्षण देने का फैसला। हरियाणा विधानसभा में ओबीसी कोटे में जाटों के लिए आरक्षण बिल पास होने पर जाट नेताओं ने खुशी जताई। मांगे न मानने पर दिया था 31 मार्च का अल्टीमेटम। हरियाणा सरकार के नए बिल के मुताबिक जाटों समेत तीनों जातियों को शिक्षण संस्थानों और तीसरी चौथी श्रेणी की नौकरियों में 10% और प्रथम द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में 6% आरक्षण मिलेगा। जाटों को ओबीसी आरक्षण देने के लिए बिल बिना चर्चा के विधानसभा में पास हुआ। कांग्रेस विधानसभा से गैर हाजिर रही। नौकरियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान। अब सरकारी भर्ती परीक्षा की मेरिट लिस्ट निजी कंपनियों को देगी सरकार, जिससे निजी कंपनियों में नौकरी ढूंढना होगा और आसान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, जो भी देश से प्रेम करता है वो भारत माता की जय कहेगा। इससे लेकर ना तो किसी को ऐतराज होना चाहिए और ना ही किसी तरह का दबाव। साइप्रस में पूर्व पत्नी के लिए विमान अगवा कर एक सिरफिरे ने 3 घंटे तक मचाई सनसनी। पुलिस ने सैफ अल्दीन मुस्तफा नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। सभी यात्री सुरक्षित। जिस विमान को अगवा किया गया वो मिस्र के अलेक्जेंड्रिया से राजधानी काहिरा जा रहा था। अगवा करने वाला उसे विस्फोटक की धमकी पर साइप्रस ले गया था। आरोपी मुस्तफा साइप्रस में रहने वाली अपनी पूर्व पत्नी को चिट्ठी देना चाहता था। उसने अपनी पूर्व पत्नी को अरबी भाषा में 4 पन्नों की चिट्ठी लिखी है और उससे पूर्व पत्नी को देने की मांग भी की है। यूपी के कृषि मंत्री विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह के बयान पर विवाद से एफआई में कहा, 2017 के चुनाव में मारपीट या बूथ कब्जा करना पड़े तो कीजिए, लेकिन एसपी को जिताइए। आगरा के ताजमहल की दक्षिण पश्चिमी मीनार का कलश टूटकर गिरा। मीनार के पास नहीं था कोई सैलानी, बड़ा हादसा टला। ताजमहल की आजकल केमिकल क्लीनिंग चल रही है। इसी दौरान मीनार का हिस्सा गिरा। ताजमहल पीला पड़ता जा रहा है, इसलिए हो रही है केमिकल क्लीनिंग। लखनऊ के काकोरी थाना इलाके में बंद कमरे से बरामद हुआ बुजुर्ग दंपति का शव। प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े थे बुजुर्ग दंपति। तफ्तीश में जुटी पुलिस। यूपी के फतेहपुर के मलबा इंडस्ट्रियल इलाके में प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी आग। करोड़ों का सामान और मशीनें जलकर खाक। आरजेडी के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता शहाबुद्दीन से जेल में मंत्री अब्दुल गफूर की मुलाकात पर बिहार विधानसभा में हंगामा। बीजेपी ने गफूर को बर्खास्त करने की मांग की। इसी महीने की 6 तारीख को बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अब्दुल गफूर सीवान जेल में शहाबुद्दीन से मिले थे। लालू ने कहा था, मुलाकात में गलत कुछ नहीं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सीवान जेल में शहाबुद्दीन से मिलने गए मंत्री अब्दुल गफूर की जेल में एंट्री दर्ज नहीं की गई। सरकार से पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भी मांग। अब्दुल गफूर ने कहा, बीजेपी वालों को पहले पीएम मोदी का इस्तीफा मांगना चाहिए, जिन्होंने अमित शाह से जेल में 2.5 घंटे तक मुलाकात की थी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, जेल मैनुअल के तहत कोई भी जेल में बंद लोगों से मिल सकता है। अगर किसी कानून का उल्लंघन हुआ होगा तो कार्रवाई होगी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के भगवतपुर गांव में एक नवविवाहिता के साथ बदमाशों ने की छेड़खानी। युवती के पिता ने किया विरोध तो पीट पीट कर हत्या की। कोलकाता के सॉल्ट लेक के पास एक आईटी कंपनी में आग, 3 सुरक्षा गार्ड झुलसे। गुवाहाटी की झुग्गी बस्ती में सिलेंडर फटने से लगी आग। करीब 200 झुग्गियां जलकर खाक। एमपी के इटारसी में दूसरे का पानी पी लेने पर ट्रेन की खिड़की से बांधकर युवक की बेरहमी से पिटाई। 3 लोगों पर पिटाई का आरोप। जीआरपी ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया। तस्वीरें 25 मार्च की हैं, जब ट्रेन में जबलपुर से सवार हुए सुमित के पिता ने दूसरे यात्री की बोतल का पानी पी लिया। इससे नाराज 3 युवकों ने सुमित को बुरी तरह पीटा। जीआरपी ने दर्ज किया ट्रेन में युवक की बेरहमी से पिटाई का केस। वीडियो के आधार पर जांच के बाद होगी कार्रवाई। मुंबई के सेशंस कोर्ट ने साल 2002-03 में मुंबई ब्लास्ट केस में 13 में से 10 आरोपियों को दोषी करार दिया। 3 आरोपियों को बरी किया। साल 2002-03 मुंबई ब्लास्ट केस में दोषी करार दिए गए इन सभी 10 गुनहगारों की सजा पर कल फैसला सुनाएगा मुंबई सेशंस कोर्ट। 6 दिसंबर 2002 को मुंबई सेंट्रल के मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट में हुआ था पहला धमाका। 27 जनवरी 2003 को विलेपार्ले स्टेशन के बाहर दूसरा धमाका और मुलुंड स्टेशन के पास तीसरा धमाका हुआ था। साल 2002 और 2003 के धमाकों में 12 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 141 लोग घायल हुए थे। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मुंबई बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष गणेश पांडे पर कार्रवाई की मांग की। पांडे पर अपनी ही पार्टी की महिला पदाधिकारी से छेड़खानी का आरोप। महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति ने गणेश पांडे केस में पीड़िता का बयान दर्ज करने और वरिष्ठ महिला आईपीएस से मामले की जांच कराने का आदेश दिया है। बीजेपी से निकाले गए गणेश पांडे।
हफ्ते भर में तीसरी बार फिर भड़की मुंबई के देवनाथ डंपिंग ग्राउंड में आग। दमकल विभाग की 15 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पिछले 10 दिनों से देवनाथ डंपिंग ग्राउंड में आग लगती बुझती रही है। जहरीले धुएं से आसपास के लोग बीमार पड़ रहे हैं। एक बच्चे की भी मौत हो चुकी है। मुंबई डंपिंग ग्राउंड में आग पर बीजेपी शिवसेना आमने सामने। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने लगाया मुंबई में कचरा घोटाले का आरोप। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने शिवसेना के कोटे के पर्यावरण मंत्री राम कदम पर कचरा घोटाले का आरोप लगाया। पूछा कचरे का पैसा किसे मिलता है और उसमें किन के रिश्तेदार शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिया सहारा की संपत्ति बेचने का आदेश। निवेशकों के 10,000 करोड़ नहीं लौटा पाने की वजह से संपत्तियां बेचने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के वकील कपिल सिब्बल को फटकार लगाते हुए कहा कि सहारा अपनी 1 लाख करोड़ की संपत्ति बताता है, लेकिन शर्म की बात यह है कि निवेशकों के 10,000 करोड़ नहीं लौटा पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को सहारा की संपत्तियां बेचने का आदेश दिया है। सेबी ने सहारा की तरफ से दी गई 86 संपत्तियों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। इस लिस्ट में सहारा की एम्बी वैली का नाम नहीं है। निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने की वजह से सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय जेल में है। जमानत के लिए सुब्रत रॉय 10,000 करोड़ अभी तक नहीं जुटा पाए हैं। शेयर बाजार में आज लगातार दूसरे दिन भी गिरावट। सेंसेक्स 66 अंक और निफ्टी 18 अंक लुढ़का। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। आने वाले दिनों में हुए राजधानी ट्रेन में 72 अतिरिक्त सीटें होंगी। रेलवे ने 2 की जगह 1 पेंट्री कार का फैसला किया, जिससे बढ़ेंगी सीटें। 1% एक्साइज ड्यूटी को लेकर दिल्ली के सराफा कारोबारियों ने बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। सरकार पहले ही कह चुकी है कि नहीं हटेगी एक्साइज ड्यूटी। सरकार ने ऑनलाइन के जरिए ई-कॉमर्स कारोबार के लिए 100% सीधे विदेशी निवेश को मंजूरी दी। अब स्नैपडील और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों में बढ़ सकेगा विदेशी निवेश। अभी तक इस बारे में नहीं था कोई दिशा निर्देश। विराट कोहली बने T20 फॉर्मेट में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज। वहीं आईसीसी रैंकिंग में वेस्टइंडीज के सैमुअल बद्री गेंदबाजी में पहले नंबर पर हैं। कल दिल्ली में खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच शाम 7:30 बजे से फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में मैच। भारत और वेस्टइंडीज के बीच परसों विश्व कप T20 का सेमीफाइनल खेला जाना है। ऐसे में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज और गेंदबाज की टक्कर देखने को मिलेगी। विश्व कप सेमीफाइनल में भारत से भिड़ने के लिए वेस्टइंडीज तैयार। परसों मुंबई के वानखेड़े में होगा मुकाबला। वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने जमकर किया अभ्यास। T20 विश्व कप में खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान के कोच वकार यूनुस ने देश से माफी मांगी। कोच का पद छोड़ने की पेशकश। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI को बड़ी कामयाबी। कैलिफोर्निया में गोलीबारी की घटना में शामिल हमलावर के आईफोन को हैक किया गया। पिछले कुछ महीनों से FBI और टेक कंपनी एप्पल के बीच आईफोन को अनलॉक करने के लिए चल रहा था मुकदमा। एप्पल ने आईफोन अनलॉक करने से किया था मना। सैमसंग 31 मार्च को भारत में नया स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। साइट और ट्विटर के जरिए सैमसंग इस स्मार्टफोन को प्रमोट कर रही है। सैमसंग के नए फोन की टक्कर चीनी स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi Mi 5 से होगी। 31 मार्च को दोनों ही स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं। सैमसंग ने 2 नए स्मार्टफोन गैलेक्सी J7 और J5 को आधिकारिक तौर पर पेश किया। कंपनी ने दोनों फोन को चीन में अपनी वेबसाइट पर लिस्ट किया है। स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो अपने स्मार्टफोन R9 और R9 प्लस को 5 अप्रैल को भारत में लॉन्च कर सकती है। चीन में पहले ही लॉन्च हो चुका है फोन। इंटेक्स का नया बजट स्मार्टफोन इंटेक्स क्लाउड ज्वेल 4G लॉन्च। फोन की कीमत 5,999 रुपए है। ई-कॉमर्स साइट स्नैपडील से खरीद सकते हैं ये फोन। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन से मिले वेस्टइंडीज के स्टार क्रिकेटर क्रिस गेल। राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने पर अमिताभ को दी बधाई। अमिताभ ने ट्विटर पर शेयर की फोटो। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय की मोस्ट अवेटेड फिल्म सरबजीत में ऐश्वर्या का एक और लुक जारी। फिल्म में अभिनेता रणदीप हुड्डा सरबजीत की भूमिका में नजर आएंगे। पाकिस्तानी जेल में कैद भारतीय सरबजीत की जिंदगी पर बनी है ये फिल्म। सरबजीत को जेल में कैदियों ने ही मार डाला था। उमंग कुमार कर रहे हैं निर्देशन। मेगास्टार अमिताभ बच्चन की पुत्रवधू यानी ऐश्वर्या राय बच्चन को अमिताभ की हर परफॉर्मेंस पुरस्कार के काबिल लगती है। अर्जुन कपूर ने अपनी फिल्म की एंड का के प्रमोशन के दौरान एक FM चैनल के स्टूडियो में आरजे को ही थप्पड़ जड़ दिया। बाद में पता चला ये सब एक प्रैंक यानी प्रचार का हिस्सा था। निर्माता विशाल भारद्वाज ने फिल्म तलवार के लिए सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले के अवार्ड को आगे और बेहतर कहानियां लिखने की प्रेरणा देने वाला बताया है। द जंगल बुक के हिंदी वर्जन में इरफान खान, नाना पाटेकर, प्रियंका चोपड़ा जैसे सितारों ने अपनी आवाज दी है। 8 अप्रैल को रिलीज हो रही है फिल्म।